डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। इसी महीने की 30 तारीख को ऐलनाबाद का उपचुनाव होने जा रहा है। उम्मीदवारों के नाम या घोषित कर दिए गए हैं या फिर करीब फाइनल हो गए हैं। इनेलो की तरफ से तय हो गया है कि अभय चौटाला ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं बीजेपी से गोविंद कांडा का नाम भी लगभग फाइनल ही माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल का नाम करीब तय माना जा रहा है। त्रिकोणीय होने जा रही ऐलनाबाद की जंग में कोई किसी से कम नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ अभय चौटाला है, जिनको किसान नेताओं ने चुनाव न लड़ने की नसीहत दी थी, क्योंकि जिन किसानों के मुद्दे को लेकर अभय ने इस्तीफा दिया था वो अभी विजयों का त्यों बना हुआ है, क्योंकि ना तो कृषि कानून वापस हुए हैं और आंदोलन भी जारी है। लेकिन किसान संगठनों को नजरअंदाज करते हुए अभय चुनाव में उतरने जा रही हैं। भले ही कहा जा रहा हो कि सिरसा के नाथुसरी चौपटा में हुई पंचायत की सहमति से अभय ने यह फैसला लिया है। जिस तरह से अभय ने किसान संगठनों को नजरअंदाज किया है, उसके बाद उनका क्या रुख रहता है वो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। वहीं बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा के नाम की कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन उनका नाम तय ही है। गोविंद कांडा रविवार को ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो बीजेपी से पहले अपने बड़े भाई और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के दल हलोपा के उपाध्यक्ष थे। गोविंद कांडा हलोपा की तरफ सिरसा जिले की ही रानिया विधानसभा सीट से 2014 और 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। भले ही वो जीत ना पाए हों, लेकिन दोनों बार दूसरे नंबर पर रहे थे। 2014 में कांडा इनेलो उम्मीदवार रामचंद्र कंबोज से कड़े मुकाबले में हारे थे और तो और दिग्गज नेता रणजीत सिंह को तीसरे नंबर पर उन्होंने धकेल दिया था। इनेलो और कांग्रेस दोनों ने जाट उम्मीदवार उतारे, जबकि गोविंद कांडा नॉन जाट उम्मीदवार हैं। ऐसे में नॉन जाट वोटों का गोविंद कांडा को फायदा मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, धरातल पर ये समीकरण कितना सटीक बैठता है। गोविंद कांडा की तरह ही पवन बेनीवाल के नाम की भी कांग्रेस ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। उनका नाम भी करीब फाइनल ही है। पवन बेनीवाल हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे पहले वो बीजेपी में हुआ करते थे और उसी की तरफ से अभय के सामने ऐलनाबाद सीट पर 2014 और 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। टिकट मिलने की सूरत में कांग्रेस में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भरत बेनीवाल साबित हो सकते हैं। भरत बेनीवाल भी कांग्रेस की तरफ से 3 बार ऐलनाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। पवन बेनीवाल का उपचुनाव में प्रदर्शन काफी हद तक भरत बेनीवाल के सहयोग पर निर्भर भी करेगा। भरत को मना पाना पवन के लिए टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। अगर पवन बेनीवाल ऐसा कर जाते हैं तो उनके अच्छे प्रदर्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभय चौटाला ऐलनाबाद से अपने जीत का चौका मारते हैं या फिर पवन बेनीवाल और गोविंद कांडा अपनी हार की हैट्रिक रोक पाने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।